Good morning, friends. So today we can again start with the third chapter, and that name is reproductive health. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज का ये लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जिस टॉपिक का नाम है ART टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके बाद आज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा, चैप्टर नंबर 3। तो आज हम ये पूरा जो पहला यूनिट था वो आज खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट शुड बी कंप्लीटेड टुडे। तो चलो आज का ये तीसरा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक, दैट नेम इज ART टेक्नोलॉजी, वो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ART टेक्नोलॉजी, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये चैप्टर में ये आखिरी टॉपिक है और आज हमारा ये तीसरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो IVF, ZIFT, GIFT, ICSI, AI एंड सरोगेसी। सो दीज आर द टेक्निक ऑफ ART। हम वन बाय वन डिटेल्स में बढ़ते हैं। पहले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं कि ये स्पेशल टेक्निक है। तो यहाँ पे ये टेक्निक ऐसे कपल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है जो कपल्स को अभी चिल्ड्रन नहीं हो रहा है। ART जो टेक्निक्स है इसमें बहुत सारे टेक्निक्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो पहला है IVF-AT, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके बाद हम बात करें तो ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इनिशियल इंसेमिनेशंस। तो ये सभी टेक्निक्स है। तो पहला जो टेक्निक है वो IVF, जो हमने कल भी बात की थी, आज उसको रिवाइज करते हैं कि IVF का मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, इन विट्रो मतलब बाहर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना है वुमन्स के बॉडी के बाहर, मतलब लेबोरेटरीज के अंदर। यहाँ पे पहले ओवम को एक्सट्रैक्ट करना है और स्पर्म सेल होते हैं उसको भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दोनों का फर्टिलाइजेशन करना है। सो दैट टेक्निक नेम इज IVF। अब ये जो फर्टिलाइजेशन वाला जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जो एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है विथ 8 ब्लास्टोमा, उसको हमें ट्रांसफर करना है मदर के यूटेरस के अंदर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। सो उसको बोलते हैं IVF। ये टेक्निक को बहुत ही पॉपुलर नाम दिया गया है जिसको हम जानते हैं सब लोग, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का ही प्रोसीजर है, दैट इज IVF। ये पूरे प्रोसीजर की हम बात करें तो सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे पहले क्या करना है, वाइफ में से, वाइफ या फीमेल जो डोनर होती है वहां से ओवा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। स्पर्म सेल लेना है हस्बैंड और मेल पार्टनर, मेल डोनर से। अब ये दोनों को हमने लेने के बाद लेबोरेटरी के अंदर हमने ये दोनों को लिया, बाद में क्या करना है, कलेक्ट करके ये दोनों को मिक्स कर देना है। अब मिक्स होने के बाद उसको ऐसा एनवायरमेंटल क्रिएट करना है कि जिसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके और बाद में उसका जाइगोट में कन्वर्जन हो सके। सो यहाँ पे ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, सो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हमें मदर के यूटेरस के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे भी मदर्स है जो मेडिकली फिट नहीं है ऐसे एम्ब्रियो को प्रोड्यूस यहाँ पे ग्रो करने के लिए उसके यूटेरस के अंदर, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा जो वुमन है उसके यूटेरस के अंदर ये इम्प्लांट हम कर सकते हैं, ये इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरोगेसी मदर। अब ये IVF का नॉर्मल है ये प्रोसीजर। अब दूसरा जो टेक्निक है वो है ZIFT, एंड ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो जाइगोट है उसको हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर उसको ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे प्रोसीजर में सिंपल वही प्रोसीजर है कि ओवम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है और वुमन्स के बॉडी के बाहर ही, मतलब लेबोरेटरी के अंदर उसको फर्टिलाइज करना है। तो यहाँ पे जो जाइगोट है उसको हमें ट्रांसफर करना है वुमन्स के फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर और बाद में
वो फर्दर उसका डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये ZIFT टेक्निक है, इसमें पहले हमने सिंपल वर्ड में आपको समझाया कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना है ओवम एंड स्पर्म सेल को आउटसाइड द बॉडी, और इंट्रा फैलोपियन मीन्स का मतलब क्या होता है, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब्स। अब देखो ये फिर से मैं आपको ये प्रोसीजर में IVF और ZIFT दोनों के बारे में सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो ZIFT है मतलब क्या हुआ कि अनफर्टिलाइज एग एंड स्पर्म सेल है, उसको हमें कहाँ पे लेना है, लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी में दोनों को हमने एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसको हम फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। ये सिंपल वर्ड में हमने यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, इजी मेथड है। यहाँ पे IVF और ZIFT में डिफरेंस क्या है, तो IVF जो है वो वुमेन्स के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, और ZIFT की हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर वहां पे वो ट्रांसफर करना है, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है IVF और ZIFT में। अब हम बात करें GIFT का, यहाँ पे GIFT टेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो गैमेट्स है उसको कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर करना है। अब ये टेक्निक किसके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे वुमन की जिसको एग रिलीज करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, डिफेक्ट है ओवरीज के अंदर, वो एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट वहां पे वो सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो उसके यूटेरस के अंदर। तो इसमें करना क्या है ऐसी टेक्निक्स में, तो हमें क्या करना है कि जो ओवम होता है वो कलेक्ट करना है डोनर के पास से, मतलब एक सेल हमें कलेक्ट करना है डोनर के पास से और उसको ट्रांसफर करना है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द रेसिपिएंट वुमन, मतलब फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर वो ट्रांसफर करना है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको पता चल गई कि यहाँ पे जो वुमन होती है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि जो ओवम होता है वो डोनर के पास से लेना है और उसको इंट्रोड्यूस करना है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद दूसरा जो इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है उसका नाम है ICSI। ICSI का फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो स्पर्म होता है, स्पर्म उसको यहाँ पे इंजेक्टेड करना है ओवम के अंदर। तो यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोसीजर यहाँ पे हमें परफॉर्म करनी पड़ती है लेबोरेटरी के अंदर, जो स्पेशलाइज पर्सन होते हैं वो यहाँ पे प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। किस तरह से करना है कि यहाँ पे जो स्पर्म सेल होते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट करना है ओवम के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक नीडल, और वहां पे इंजेक्ट करने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और वो लेबोरेटरी के अंदर ही होगा डेवलपमेंट। इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर करना है यूटेरस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। ये ऐसे कपल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है कि जिसमें ये जो हस्बैंड है वहां पे स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहे हैं, तो ऐसे हस्बैंड के लिए ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लास्ट टेक्निक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। लास्ट टेक्निक सरोगेसी मदर है, तो इसके आगे वाला ये टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या है, ऐसे ये टेक्निक कहाँ पे यूज होती है, तो यहाँ पे अगर मेल पार्टनर है वो इनफर्टिलिटी है या इनएबिलिटी है कि वो फीमेल के अंदर वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता, तो और दूसरा ऐसा भी केस हो सकता है कि जहां पे स्पर्म काउंट बहुत कम हो, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, ये टेक्निक है वो बहुत ही बेनिफिशियरी है। सो लास्ट टेक्निक है दैट इज सरोगेसी। सो सरोगेसी टेक्निक में करना क्या है, यहाँ पे ऐसा वुमन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियरी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि वो suitable environmental condition वो प्रोवाइड नहीं कर सकती फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि वाइफ या डोनर में से ओवम को एक्सट्रैक्ट करना है और
स्पर्म सेल होता है जो हस्बैंड और मेल डोनर हो, इसके पास से वहां पे स्पर्म सेल भी एक्सट्रैक्ट करके उसको फर्टिलाइज करना है और फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जो जाइगोट है वो ट्रांसफर करना है किसी और फीमेल के अंदर, मतलब उसको हम बोलेंगे सरोगेटी मदर के अंदर। इसके अंदर उसको पूरा 9 मंथ तक उसको डेवलप करना है, जिस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी मदर बोलते हैं। देखो ऐसा मैं आपको पूरा ये डिटेल में समझाता हूँ कि ऐसे कोई वुमन्स है जिसको इस तरह से वो बच्चा यहाँ पे लाना है तो करना क्या है। तो ये पहला है वो रिक्वेस्ट फॉर सरोगेटी मदर एंड आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में ये रिक्वेस्ट करना और सर्च करना है फॉर द हेल्दी एंड हाइजेनिक सरोगेट मदर्स को। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो YIHS मतलब यशोदा इनफर्टिलिटी हेल्थ सर्विस, ये जो होता है हेल्थ सर्विस YIHS, ये लीगल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा बिटवीन द सरोगेटी मदर और जो पेरेंट्स को जो बच्चा चाहिए, वो दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट करवाएंगे, वो YIHS करवाएंगे, दैट इज यशोदा इनफर्टिलिटी हेल्थ सर्विस। वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर। इसके बाद यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर यशोदा इनफर्टिलिटी हेल्थ सर्विस, वो क्या करेंगे कि सरोगेटी मदर की पूरी केयर करेंगे, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन देंगे, रूटीनली सोनोग्राफी करेंगे और पूरा मेडिकल चेकअप करेंगे, मतलब कंप्लीट यहाँ पे वो केयर करेंगे सरोगेटी मदर्स की। और बाद में यहाँ पे कंप्लीटली प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाए इसके बारे में वो पूरा केयर करेंगे और यहाँ पे डिलीवरी भी वही करवाएंगे, दैट इज हेल्थ बेबी डिलीवरी के बारे में यहाँ पे वो कंप्लीटली प्रोसीजर करेंगे। और ये जो बच्चा है बाद में जो पेरेंट्स थे, जो कपल्स थे, उसको हैंड ओवर कर देंगे। मतलब ये जो पूरा टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है यशोदा इनफर्टिलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विस। तो ऐसे वुमेन्स के लिए जिसको हमने अभी बोला आपको कि आइडियली कंडीशन नहीं है उसके यूटेरस के अंदर कि वो बच्चे को यहाँ पे 9 मंथ तक डेवलपमेंट कर सके, तो इसके लिए किसी और वुमेन्स के अंदर यहाँ पे डेवलप करवाना है जिसको हम बोलते हैं सरोगेटी मदर्स। तो चलो बच्चों इसके एमसीक्यू के बारे में अब हम देखते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है, विच टेक्निक इज द बोन टू द कपल वेयर देयर इज डिक्रीज इन द स्पर्म काउंट। पहला ICSI, ZIFT, IVF और AI। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये टॉपिक, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके साथ हमारा ये तीसरा चैप्टर मतलब पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है 12th में। तो ये 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो कल हम नया चैप्टर लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।